हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी कक्षा 10th की बुक्स की फर्स्ट पोइम है रिस्क। इसका मतलब है जोखिम। अ, ये एक प्रेरणास्पद कविता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में खतरा या जोखिम अपेक्षित होती है। इसमें आशा निराशा में बदल सकती है, जीवन मृत्यु में बदलता है। ये जोखिम जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन जोखिम से भरा है, लेकिन जोखिम उठाने का साहस ही सफलता है। ये एक मोटिवेशन पोइम है। इसमें एक कवि कह रहा है कि आप अगर आपकी ज़िंदगी में जोखिम नहीं उठा सकते तो आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने प्रत्येक लाइन का हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप एक एक लाइन अपनी बुक्स पर ध्यान देते हुए देखते चलो, आपके बिल्कुल समझ में आएगी। नहीं समझ में आते उन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फर्स्ट पहली लाइन, टू लाफ इज टू रिस्क एपरिंग द फूल। पहली लाइन का अर्थ है कि हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। अर्थात लोग हंसने वाले व्यक्ति को मूर्ख मानते हैं। नंबर 2, टू वीप इज टू रिस्क एपरिंग सेंटिमेंटल। वीप मीन्स रोना, एपरिंग मीन्स प्रतीत होना, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक। टू वीप इज टू रिस्क एपरिंग सेंटिमेंटल, अर्थात रोने में भावुकता दिखाने का जोखिम है। अर्थात रोने में भावुकता दिखाने का जोखिम है। अर्थात रोते हुए व्यक्ति को देखकर लोग उसे भावुक समझते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट का मतलब होता है दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना, और इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता। अर्थात दूसरों की मदद के लिए तत्पर होने में संलिप्तता का जोखिम है। मतलब यदि कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है या उसमें रुचि दर्शाता है तो लोग उसे सांसारिक क्रियाकलापों में संलिप्त मानते हैं। अर्थात सहायता पाने वाले व्यक्ति में सहायता देने वाले का हित देखते हैं। किस प्रकार से कि ये व्यक्ति सहायता कर रहा है तो इसमें अपना कोई स्वार्थ है। तो टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। दूसरों की सहायता करने में भी संलिप्तता का जोखिम होता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, आप अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं। आप अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं तो इसमें आपके एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, आपकी असलियत के प्रकट होने का जोखिम है। अर्थात यदि आप अपनी भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर रहे हैं तो इसमें आपके जैसे पोल खुल जाने का दुख है। टू place ideas and dreams before a crowd to be a risk being called naive। आपके विचार है, आपके जो भी स्वप्न है, उनको आप दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो तो इसमें भी आप एक अनुभवहीन के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हो। आप अपने जो भी विचार या कल्पना है उसको आम लोगों के सामने यानी भीड़ के सामने प्रस्तुत करने में अनुभवहीन अर्थात नौसिखिया समझे जाने का जोखिम है। NAVIE नेवी का मतलब होता है नौसिखिया। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। आपको प्रेम करने में भी खतरा है जब तक कि आपको सामने वाले से वापस प्रेम का प्रत्युत्तर ना मिले।
टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। कवि इन लाइनों के माध्यम से कहता है कि इंसान को जन्म जीवित रहने में मृत्यु का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पायर, और आदमी को आशा के साथ में निराशा का भी खतरा है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और इंसान को कोशिशों के बावजूद असफल होने का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन कवि इस लाइन के माध्यम से कह रहा है कि इंसान को अपने जीवन में रिस्क हर हालत में लेनी चाहिए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हर हालत में रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटर हजार्ड्स इन लाइफ इज टू बी रिस्क नथिंग, क्योंकि बिना जोखिम उठाए इंसान जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक इंसान अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाएगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। HAZARD हजार्ड का मतलब होता है जोखिम। तो इस प्रकार से ये पोइम्स आप लोगों को एक मोटिवेशन पोइम है, और मैं इसको कंप्लीट पोइम्स को एक साथ में नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा। तो आपको ये दो अपने जो स्टैंजा है इनके आप घर पर बैठ करके इनका हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, और आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आई हो उनको आप मेरे को फिर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।